आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 का इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन सब फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो टोटल आपको बेसिकली देखिए 1 2 3 4 5 6 फार्मूला ही है। ई जो आप देख रहे हैं है ना 7 8 9 और 10 ये आपका टाइप हो गया। इक्वेशन इस फॉर्म में रहेंगे और इसको आपको फिर से उसी के पैटर्न में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला आपका क्या है कि अगर आपका इंटीग्रेशन रहेगा कितना 1/a² माइनस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a log a प्लस x a माइनस x और प्लस c। उसी तरह से इंटीग्रेशन यदि x² माइनस a² dx रहेगा तो इसका 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a। थर्ड नंबर फार्मूला है 1/a² प्लस x² 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। फोर्थ नंबर फार्मूला क्या है 1/√, है यहाँ पे देखिए ये 3 जो है कि आपका बिना रूट का है और यहाँ से ये जो 3 है आपका रूट के अंदर है। तो √x² प्लस a² रहेगा तो इसका हो जाएगा log x प्लस √x² प्लस a²। उसी तरह से 1/√x² माइनस a² का हो जाएगा log x प्लस √x² माइनस a²। 6 नंबर फार्मूला है 1/√a² माइनस x² का हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। तो देखिए इसको थोड़ा सा याद रखने का आप लोग ट्रिक देखिए, निमोनिक्स कहते हैं इसको। कि एक चीज़ गौर कीजिए कि इसको याद कैसे हम लोग रखेंगे। तो याद रखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। सिर्फ रटने से आपको हो सकता है कि बार बार रटेंगे और बार बार भूल सकते हैं। तो इसको याद रखने का थोड़ा सा आप लोग ट्रिक यहाँ पे देखिए। जैसे देखिए ये बिना रूट वाले जो लोग हैं इसमें 1/2a 1/2a 1/ यहाँ पे 2a नहीं है, इसको याद रखिएगा कि tan इनवर्स में 2a नहीं है, बाकी में 1/2a है। और log के बाद आपको क्या लिखना है थोड़ा सा आप दिमाग में डालिए। जैसे देखिए ये जो a है इसके आगे क्या है प्लस का साइन और ये जो a है इसके आगे क्या है माइनस का साइन। तो जहाँ a के आगे प्लस का साइन है वहाँ a प्लस लिखना है और जहाँ a के आगे माइनस है वहाँ a माइनस लिखना है। ये देखिए कोई रूल नहीं है, ये निमोनिक्स है आपका। उसी तरह से देखिए आपका कन्फ्यूजन क्या होता है tan इनवर्स x बाई a और साइन इनवर्स x बाई a में स्टूडेंट कन्फ्यूज क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे tan इनवर्स के आगे 1/a है और साइन इनवर्स के आगे 1/a नहीं है। तो जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर भी 1/a है होता है कि नहीं, उस समय भूल जाते हैं। तो देखिए tan में देखिए a छिपा हुआ है तो इसको याद रखेंगे कि tan में a होता है और साइन में देखिए SIN इसमें a नहीं है तो a यहाँ पे नहीं लिखना है। ये एक तरह से निमोनिक्स हुआ, इसको ज़्यादा सीरियस मैथमेटिक्स का रूल नहीं समझना है। तो इस तरह से हम लोग याद भी रखते हैं। अब देखिए ये जो 2 तरह का है इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन आता है तो इसको टोटली आपको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, इसी पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो अब हम लोग देखेंगे। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आ गया 1/ इस रूप में रहेगा तो इस तरह से 3x² प्लस 4x प्लस 5 dx। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका जो चेहरा है वो इसमें से किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसी में अगर यदि रूट लग जाएगा रूट तो ये हो जाएगा इस टाइप का हो जाएगा है ना। तो ये दोनों जो है जैसे हम लिखे अभी √, करके जैसे मान के चलिए 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिखे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके इसको या तो ये तीनों में से किसी रूप में लाते हैं। इसको ये कैसे लाते हैं हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तब देखेंगे। सिर्फ इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको आ गया तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि नीचे तो रहेगा आपका द्विघात समीकरण, जैसे 3x² प्लस 9x प्लस 4 है, नीचे द्विघात है, नीचे क्या है द्विघात समीकरण है
और ऊपर रैखिक समीकरण दे देगा, जैसे मान के चलिए 3x + 4 दे दिया ऐसे, और अब बोलेगा कि इसका हम लोग क्या कीजिए, आप इंटीग्रेशन कीजिए। तो इस टाइप के देखिए, जैसे इसमें यदि ऊपर में क्या है 1 है, तो 1 है तो ये आपका इस टाइप का हो गया, जिसमें हम लोग इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे इस टाइप में। लेकिन अगर इस टाइप में रहा कि मतलब ऊपर में रैखिक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं इस टाइप का। ये दोनों क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर जो अंश है, मतलब कि px प्लस जो q है, इसको बराबर में लिख देंगे a इंटू d/dx कर देते हैं किसका, नीचे में जो है, मतलब कौन है नीचे में, ax² + bx + c और प्लस में एक b कर देते हैं। और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और a और b का वैल्यू पता करके इसमें हम लोग वापस रख देंगे। और रखने के बाद ये जो px + q है, ये जो px + q है, उसके बदले में हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं, जिससे क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है। अभी यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ आप इस फार्मूला को आप लोग थोड़ा सा एक बार देखिए, याद करने का कोशिश कीजिए, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से प्रैक्टिस करेंगे, तो टोटल फार्मूला का क्या मीनिंग है आपको समझ में आ जाएगा।